नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी खुशनसीब है रितु। उस समय शर्त जीतकर प्राची को बहुत अच्छा लग रहा था। वह एक प्यारी बच्ची की माँ बन गई थी। कितना सुखद एहसास था माँ बनना। प्राची सुख के सागर में गोते लगा रही थी। उसकी नन्ही परी गोद में थी। प्राची को याद है जब घर में सबको पता चला था कि वह माँ बनने वाली है तो उसके घर वाले बहुत खुश हुए थे। उसकी जेठानी को 10 साल बाद बच्चा हुआ था। इस बात से सब उसके लिए बहुत चिंतित रहते थे। प्राची का पूरा ख्याल रखा जाता था। उसकी सासू माँ बताती थी, होने वाली माँ को खुश रहना चाहिए, तभी स्वस्थ और निरोगी बच्चे का जन्म होता है। उसकी नंदों ने उसे बताया था, भाभी आपको पहले लड़का होगा, मुझे तो लड़की ही हो। उसने खुश होते हुए कहा, मुझे पहली बेटी ही चाहिए, जो अपनी माँ के ज्यादा करीब रहे, वो बिना बताए माँ की हर बात समझ सके। नंद भाभी की नोकझोंक यूं ही जारी थी। उसकी नंद बता रही थी, भाभी हमारे खानदान में सभी बहुओं को पहली बार बेटा ही पैदा होता है। अच्छा, उसने आश्चर्य से कहा, देखते हैं। उसकी नंदों ने शर्त लगाई थी, अगर आपकी बात गलत निकली तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। उसने भी हंसकर बात को टाल दिया था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सामने किन्नरों का समूह खड़ा था। पता नहीं उन्हें कैसे खबर लग गई थी। वे दुआएं दे रही थी, बहू रानी माँ बनने वाली है, मुन्ना राजा ही आएगा। वे नाच गाकर उसे ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। मुन्ने राजा को पाकर हमें भूल नहीं जाना, हम सब फिर आएंगे घर के चिराग को आशीर्वाद देने और अपना इनाम लेने। सासू माँ बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने अच्छी तरह से किन्नरों की खातिरदारी की। वह भी खुश होकर विदा हो गई। घर में सब आपस में बात कर रहे थे, देखो किन्नरों को भी पता है कि पहले मुन्ना राजा ही आएगा। उनका कहा हमेशा सच होता है, मैं तो मुंह मांगा इनाम दूंगी उन्हें। सासू माँ ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, जो जी चाहे पूरी कर लेना अपनी हसरतें। ससुर जी ने उनका समर्थन किया। सबकी बातें सुन प्राची को भी असीम आनंद की अनुभूति हो रही थी। घर में छठ पूजा की तैयारियां चल रही थी। प्राची की सासू माँ छठ व्रत का उपवास रखती थी। बहू के रूप में ससुराल में यह उसकी छठ पूजा पहली थी। बहुत उत्साहित थी पूजा को लेकर। घर में बहुत भीड़ भाड़ थी। आस पड़ोस से भी काफी लोगों को प्रसाद खाने के लिए आमंत्रित किया गया था। काम खत्म करके सोते सोते उस रात बहुत देर हो गई थी। सुबह जल्दी प्राची की नींद खुल गई थी। अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। सासू माँ ने स्थिति को भांपते हुए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। कुछ देर में एक प्यारी सी बच्ची की माँ बन गई। पूरा अस्पताल छठी माई आई है की गूंज से भर गया था। दरअसल उस दिन छठ व्रत का पहला अध्याय था। कुछ दिनों में उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बच्ची बहुत कमजोर थी, अतः डॉक्टर ने हिदायत दी थी बच्ची को ज्यादा लोग छू ना पाएं। इस बात का बहुत गंभीरता से पालन करना था, इसीलिए कुछ उत्सव नहीं मना था बच्ची के आने के उपलक्ष्य में। इससे प्राची बहुत दुखी रहती थी और रविवार का दिन था। जाड़े का मौसम होने के कारण वह अपनी बच्ची को लेकर धूप में बैठी थी। अचानक पीछे से आवाजें आने लगी। मुन्ने राजा को पाकर हमें भूल गई तुम। प्राची चुप थी। अरे बोल, बबुआ ही है ना गोद में। प्राची मुखातिब थी। वह क्या जवाब दे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी किन्नरों की आवाज सुनकर उनके पति बाहर निकले। वह बोले, आप गलत हैं, मुन्ने राजा नहीं, छठी माई आई है हमारे घर। वे सब अचानक खामोश हो गई। उसी समय ससुर जी ने कहा, अरे नाचिए गाइए, आप लोग खामोश क्यों हैं। उसकी नंद बोल रही थी, भैया से खूब पैसे लीजिए, हमारी संख्या में बढ़ोतरी जो हो गई। सासू माँ बोल रही थी, छठ का प्रसाद हमें तो मिल गया, आप लोग भी प्रसाद खाते जाना। तभी फोन की घंटी बजी। अरे बच्ची की खुशियां बांटने कब आ रहे हैं आप लोग, खुशियां मनाने का हक हमें भी है ना, प्राची की माँ ने कहा। दीदी जीजा जी से कहना, अब की बार केवल गोलगप्पे खाने से काम नहीं चलेगा। उसकी बहनें थी। प्राची आश्चर्य से अपने पति की ओर देख रही थी। उसके पति किन्नरों की ओर देखकर बोले, आप लोग चुप क्यों हैं, हम बहुत खुश हैं अपनी गुड़िया को पाकर। आपको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब बताइए कैसे सेवा करें आपकी। यह सुन प्राची की आंखें छलक आई। किन्नरों का दल आगे बढ़ा।
उन्होंने प्राची की बेटी का माथा चूमते हुए कहा, आज इस घर से कुछ लेकर नहीं जाऊंगी, सिर्फ देकर जाऊंगी। इस भाग्यवान को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। ऐसा परिवार नसीब वालों को ही मिलता है। बड़ी खुशनसीब हैरी तू, ददिहाल और ननिहाल की लाडली। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।